2 माह पहले मोदी के कुत्ते हम पर भौंकते रहे और सैलाब की धमकियां लगाते रहे और हमारे कानों पर जूं तक ना रेंगी। मोदी ने खुल्लम खुल्ला हमारे ऊपर बायो वेपन का इस्तेमाल किया और हम इसको आफत समझकर खामोश रहे। मोदी ने सिंध ताश मुआहदा कैंसिल किया और हम फिर भी अपने दरियाओं का कंट्रोल वापस नहीं पा सके। खालिस्तान के लोग चीखते रहे और हम फिर भी अलर्ट ना हुए। डाटा के मुताबिक पानी कई लाख क्यूसिक रिकॉर्ड होता रहा और हमारी गेजें वहां पर सोई रहीं और चंद बेवकूफ कैमरा उठाकर पानी को ढूंढते फिरे। ऐसी ही अहम इंफॉर्मेशन आपको सैलाब के ऊपर बनाएगी मेरी 3 अहम वीडियोस के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर आप लोगों का ज़मीर गवारा करे तो उन वीडियोस को दिफाई नुक्ता नज़र से समझिएगा और देख लीजिएगा, और अगर ज़मीर ना गवारा करे तो वीडियोस को स्किप कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। एक लंबे अरसे बाद आप लोगों से फिर मुलाकात हो रही है और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है और हमारे सरों पर जंग के बादल नहीं मंडला रहे, बल्कि हमारे ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक हो चुकी है। शायद मेरी बातें आप लोगों को समझ में ना आ रही। मैं बात कर रहा हूँ हालिया दिनों में आने वाले सैलाब के बारे में। बज़ाहिर तो हमें यह सैलाब एक आफत नजर आ रहा है, लेकिन ये खामोश जंग है और मुझे हैरत है हमारे दिफाई तजिया निगारों के ऊपर जो ये बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे, और मुझे हैरत है अपने मीडिया के ऊपर जो सिर्फ भारत की आबी जारियत का शोर मचा रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि हमारे खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत से राज मौजूद हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है कि क्या मैं झूठ बोल रहा था या फिर हकीकत में हमारे खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है। मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप लोग आज से 2 माह पहले का डाटा इंटरनेट पर निकालें। खालिस्तान के लोग वहां पर क्या कह रहे हैं जरा उसको सुने। खालिस्तान या चढ़ते पंजाब के लोग एक अरसे से ये शोर मचा रहे थे कि हमारे डैम फुल हो चुके हैं, लेकिन भारत पानी रिलीज नहीं कर रहा और भारत के इरादे इस बार खतरनाक नजर आ रहे हैं। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से कहा आज से 2 माह पहले का डाटा ही आप लोग निकाल लें और देखें कि क्या हो रहा था उस वक्त। लेकिन हमारे लोग अपनी आंखें बंद कर कर बैठे थे, और जिस वक्त मैंने आप लोगों को आगाह करना था मैं बेड से लगा हुआ था। और आप अगर हकीकत में मुझसे पूछें कि इस वक्त मुझे खुद पर कितना गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को मैं चंद अल्फाज के अंदर बयान कर देता हूँ। मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं अपने मुंह के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक लानतें देता रहूं, क्योंकि मेरे पास पॉइंट्स मौजूद थे, मैं आगाह कर सकता था, लेकिन मैं अपनी बीमारी को बहाना बनाकर पड़ा रहा। अभी तक मैंने आपके सामने कोई पॉइंट नहीं रखा, मैं जानता हूँ, लेकिन जरा उससे पहले हम अपने गिरेबानों में झांक लें, फिर हम पॉइंट्स की तरफ आ ही जाएंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, ये खेल खेला जाने वाला था, मैं उस वक्त बेड से लगा हुआ था। मैंने कई बार कोशिश की और कहा कि आप लोग मेरी वीडियो बेड से ही रिकॉर्ड कर दें और इसको पब्लिश कर दें, और रिकॉर्डिंग करने की कोशिश भी की, लेकिन मेरी जुबान लड़खड़ाई, मुझसे बोला नहीं गया और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। खैर आप इस बात को छोड़ें, क्योंकि जो वक्त था आगाह करने का उस वक्त मैं बेड से ही नहीं उठा। अब सबसे पहले हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी डिटेल में जाएंगे और इज्जत अफजाई करेंगे। आप लोग मुझे ये बताएं, जो जो दरियाओं के किनारे रहते हैं, मैं 3 दरियाओं की बात करूंगा इस वक्त, रावी, सतलुज और ब्यास। सतलुज की बेल्ट में मैं खुद रहता हूं और रावी मेरे शहर के दूसरे किनारे पर बहता है। मैं ये जानता हूं कि कितने क्यूसिक पानी अगर दरिया में आता है तो वो अपने पेट के अंदर ही ले जाएगा, और कितना पानी आ जाए तो दरिया से पानी बाहर आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि सतलुज के अंदर कितने लाख क्यूसिक का रेला आया या कितने लाख क्यूसिक
पानी गुजरा। रावी के ऊपर जो हमें रिपोर्ट्स दी गईं, आप लोग मुझे बताएं कि क्या रावी में उतना ही पानी आया था? जी नहीं। मैं रावी की आप लोगों को मिसाल देता हूँ। माधोपुर हेडवर्क्स तबाह हुआ। ये हेडवर्क्स अंग्रेज ने बनाया था सतलुज वैली प्रोजेक्ट के तहत। हेड बल्लो की, हेड सदनाई और माधोपुर हेडवर्क्स, ये तीनों एक ही वक्त में बने थे। माधोपुर हेडवर्क्स की जो कैपेसिटी है या वो जितना पानी पास करवा सकता है वो है 5,50,000 क्यूसिक, लेकिन वो हेडवर्क्स इस पानी से ज्यादा पानी को भी पास करवा सकता है, क्योंकि अंग्रेज जब भी कोई चीज बनाता था वो सेफ्टी को मद्देनजर रखता था और हमेशा कैपेसिटी से कम पानी को डिस्चार्ज करने का कहता था। यानी अगर माधोपुर हेडवर्क्स 5 लाख क्यूसिक पानी पास करवा सकता है तो अंग्रेज ये कहता है कि नहीं, ये 3 लाख क्यूसिक पानी पास करवाएगा। माधोपुर हेडवर्क्स की कैपेसिटी मैंने आपको बताई, लेकिन हकीकतन उस हेडवर्क्स से एक ही वक्त के अंदर 7 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी पास हुआ। ये भी मैं नहीं कह रहा, इंटरनेट के ऊपर कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ट्विटर के ऊपर वीडियोस चल रही हैं जहां पर माधोपुर हेडवर्क्स का अमला और खालिस्तान के लोग ये बता रहे हैं कि माधोपुर हेडवर्क्स के ऊपर कितना पानी आया था और उस वक्त मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था। जस्सर के मुकाम पर, जो कि लाहौर की अपस्ट्रीम पर वाक़या है, वहां पर पानी रिकॉर्ड होता है 2 लाख और चंद हजार क्यूसिक। हेड बल्लो की के मुकाम के ऊपर पानी रिकॉर्ड होता है 2,30,000 क्यूसिक। भाई पीछे से जो इतना ज्यादा पानी आ रहा था वो कहां पर गया? क्या कोई इस सवाल का जवाब देना पसंद करेगा? हमारे यहाँ पर चंद बेवकूफ या बेवकूफों के सरदार जब सैलाब गुजर रहा था या जब सैलाब गुजर गया तो सतलुज का पानी ढूंढते फिर रहे थे। दरिया सतलुज पर हेड गंडा सिंह के मुकाम पर एक गेज मौजूद है। उस गेज के ऊपर तकरीबन पूरा एक हफ्ता 3.5 लाख क्यूसिक पानी रिकॉर्ड होता रहा, लेकिन वहीं पर हेड सुलेमानकी के मुकाम के ऊपर पानी रिकॉर्ड हो रहा था 1,20,000 क्यूसिक, 1.5 लाख क्यूसिक। और जो लोग उस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे थे उन अक्ल के अंधों को वहां पर लगी हुई फटियां या वहां पर लगी हुई मार्किंग नजर नहीं आ रही थी। वहां पर 3 मार्किंग्स लगी हुई हैं। उनमें से जो 2 मेन मार्किंग्स हैं उनमें से एक मार्किंग है 1988 या 1988 के फ्लड की, दूसरी मार्किंग है 1955 या 1955 के फ्लड की। वो दोनों ही फटियां, वो दोनों ही मार्किंग डूब चुकी थी। चंद लोगों ने उन बेवकूफों से ये सवाल पूछा कि भाई मार्किंग्स तो डूब चुकी हैं, यानी इसका मतलब है कि पानी उस वक्त से ज्यादा चल रहा है। उस वक्त इन लोगों ने या इन बेवकूफों ने ये कहा नहीं, हेड्स के अंदर इस वक्त मिट्टी जमा हो गई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि अगर गधे के सर के ऊपर सींग लगा दिए जाएं तो हम उसको बैल नहीं कह सकते। लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है। मेरा ताल्लुक दरिया सतलुज के बेल्ट से है। मैं जानता हूं कि दरिया सतलुज के अंदर से कितना पानी पास हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर 3 लाख या 3.5 लाख क्यूसिक के पानी का रेला आता है या पानी चलता है तो जिस जगह पर मेरा गांव मौजूद है या जिस जगह पर मेरा घर मौजूद है वो दरिया से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। वहां पर पानी दरिया से निकलकर 1 से 1.5 फुट तक आता है। इससे ज्यादा पानी ऊपर नहीं जाता अगर 3.5 लाख क्यूसिक पानी दरिया में आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये तो बता दें कि पानी कितना चल रहा था या पानी कितना चला। इन लोगों ने नहीं बताया। इस एक ही पॉइंट को लेकर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मैं अब आपको मिलूंगा इस वीडियो के सेकंड पार्ट अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।